जानकी जी शांति हैं, राम भगवान हैं, लक्ष्मण गुरु तत्व है और लक्ष्मण रेखा गुरु की वाणी है। अगर जीवन में कभी बाह्य धन के लिए परमात्मा का आपने त्याग कर दिया तो आपकी दुर्दशा तो शुरू हो गई, लेकिन परमात्मा फिर भी गुरु तत्व को छोड़कर जाता है। चलो मुझे मत मानना, जो बड़े ऋषि महर्षि गुरु हैं उनकी बातों पर चलना। पर व्यक्ति क्या करता है, वो इतना उन्माद में होता है कि उस गुरु को भी गाली देने लगता है। अरे चलिए, आपके ऐसा बहुत गुरु देखा है, चले जाओ। गुरु फिर भी कृपालु होते हैं, कहते ठीक है मैं तो जा रहा हूं, पर इन बातों को मानना तो जीवन में आनंदित रहोगे, शांति नहीं जाएगी। परंतु वो क्या करता है, सामने से रावण आता है साधु का वेश बना करके, और जानकी जी कहती है मैं छत्राणी हूं, अगर कोई आया है तो मैं जाकर भिक्षा दूंगी ही। और रावण कहता है बाहर निकल कर भिक्षा दो। तो उन्होंने उस समय न परमात्मा की बात सुनी, न गुरु तत्व की बात सुनी, और न गुरुवाणी की मर्यादा रखी। और जैसे ही बाहर निकली तो रावण रूपी अहंकार ने शांति का हरण कर लिया, रावण रूपी मोह ने शांति का हरण कर लिया। जीवन भी ऐसा ही है, हमारी भी जानकी का हरण हो गया है, शांति का हरण हो गया है। और ये मन फिर बड़ा अद्भुत है, ये असफलताओं का, फेल्योर का, दुख का, कष्ट का जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेता। ये किसी न किसी को टारगेट करेगा। माता पिता ने ये नहीं किया, बड़े भाई ने ये नहीं किया, हमारे मित्र ने हमको धोखा दिया, हमारे इसने हमको धोखा दिया, हम तो इसलिए पीछे चले गए, हमारा कोई देखा नहीं। ये कभी स्वयं को जिम्मेवार ठहराता ही नहीं। और ऋषि महर्षि मुनि मनीषी विद्वान भक्त प्रेमी, इनका पहला लक्षण है कि जीवन में घट रही समस्त घटनाओं का कारण वो स्वयं के मन को मानते। इट्स माई फॉल्ट नॉट अदर्स। और अज्ञानता में डूबा हुआ मनुष्य दुनिया के किसी भी दुख शोक तकलीफ के कारण को खुद को नहीं मानता। माता पिता किसी के मित्र नहीं बनते। माता पिता अगर मित्रवत व्यवहार करें अपने बच्चों के साथ, वो भी तो नहीं करते ना, वो बात भी नहीं करना चाहते। खबरदार, अगर मेरी इज्जत गई तो मैं फांसी लगा लूंगी। भर में पिता कहता है जीवन भर मैं इज्जत से जिया हूं, अगर तूने मेरा मुंह काला किया तो मैं जाकर के रेल की पटरी पे कट जाऊंगा। तो फिर वो क्या करते हैं बच्चे, डर के मारे डरे रहते अपने माता पिता से। अगर वो मित्रवत कहें, तुम्हारे मन में कोई भावना उठे तो मेरे से शेयर करना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे बात करूंगी, मैं आपका पिता हूँ, आपसे बात करूंगा। आप मित्रवत भावना लाइए तो ये मर्यादाहीन परंपरा रुक जाएगी और लोग सूटकेस में बंद होने से बच जाएंगे। जैसे सूटकेस में बंद करके कामना के वशीभूत होकर के उनका यौन शोषण करके ही तो उनको काट के फेंक दिया जा रहा है ना, तो वो बचेंगे तब जब आप असली मित्र बनेंगे तब। कल भगवान को बैठना था प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, राम जी को, और रात ही में सब मामला गड़बड़ हो गया, जंगल जाना पड़ गया। आज किसी का हो जाए तो अगर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी कल फाइनल हो जाए और रात में हो जाए कि चीफ मिनिस्टर छोड़ तुमको दल से भी निकाला जा रहा है और विधायकी भी तुम्हारी गई, हमको लगता है आत्महत्या कर लेंगे लोग। आप अरुणाचल प्रदेश में भूतपूर्व किसी बड़े राजनीतिज्ञ ने किया था, आपने सुना होगा। तो आप जरा सोचो, भगवान राम से हम क्या सीख सकते हैं। एक तरफ तो अयोध्या का युवराज घोषित किए गए प्रिंस, और रातों रात बात बदल गई, बिना खड़ाऊ के निकलना पड़ गया जंगल। उसके बाद भी राम जी के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही है। अगर एंटी डिप्रेशन कोई डोज लेना है तो भगवान राम के चरित्र से बड़ा एंटी डिप्रेशन डोज क्या हो सकता है। ये जितने भी डोज आपको दिए जा रहे हैं 70% अफीम होते हैं, उसमें सुलाने की दवा होती है। डिप्रेशन का कोई दवा बना नहीं है, WHO के पास है नहीं, बना ही नहीं है। ये तो मार्केट है। डिप्रेशन हुआ है और आप दवाइयां खाते रहिए और खत्म हो जाइए एक दिन।